अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अ'द्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक दो मरतबा तमामी हज़रात रुशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तक़रीब सईद बसिलसिला बयाद हुज़ूर सय्यदुश शुहदा व शुहदाए करबला रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की याद में इनेकाद पज़ीर है। आज बिल्कुल यहाँ मेरा आना अचानक हुआ। मेरे छोटे भाई बरादरम सैयद वाजिद गिलानी साहब ने यहाँ पहुँचना था, तो थोड़ी देर पहले मैं तकरीबन बल्कि तीसरे दिन से मुसलसल सफ़र में था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, तो मैंने कहा कि मैं लाहौर से निकला हूँ। तो कहने लगे कि आप लद्देकी का जो प्रोग्राम है वहाँ आपने हाज़िरी देनी है। तो होता ये है कि जलसों पे इलाके के ख़ासकर प्रोग्रामों पे टाइम मैं दे देता हूँ और मैं कोई तंजीमी मसरूफ़ियत की वजह से फिर वहाँ पहुँच नहीं पाता, और छोटे भाई को कहता हूँ वो तकरीबन वो अपने फिर प्रोग्राम अपनी मसरूफ़ियत छोड़ के वहाँ पहुँचता है। तो आज उनके कहने पे मैं यहाँ हाज़िर हुआ। मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। ये मेरा अपना घर है, यहाँ मुझे आने में ज़्यादा खुशी और मसरत का एहसास होना चाहिए। उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा मुनव्वर उस्मानी साहब भी सेठ रमज़ान साहब कह रहे थे कि पहुँचने वाले हैं। मैं चंद मिनट आप हज़रात के सामने एक दो बातें गोश गुजार करूँगा। मैंने आगे एक जगह पहुँचना था, तो मैंने उनसे माज़रत की कि मैं 1 घंटा लेट पहुँचूँगा। हज़रात गिरामी, अहले बैत रसूल के तज़किरे के लिए हम जमा हैं। ये अहले बैत का ज़िक्र, उनकी याद, उनकी मोहब्बत, ये हमारा ईमान है। वाक़यात करबला एक बेमिसलो बेमिसाल दास्ताने कुर्बानी है। इस पर भी आप उलमा से गुफ्तगू सुनते रहते हैं और सुनेंगे। मैं आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आया करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, उसमें खालिक़ कायनात का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे, दुख दे, तकलीफ़ दे, उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। अल्लाह की रहमत उस पर नहीं होती जो अल्लाह और उसके रसूल को दुख देता है। वाक़या करबला में जो जुल्म सितम की इंतहा हुई, इसमें हिस्सा लेने वाले यजीद और यजीदी, उन्होंने अल्लाह के रसूल को, भाई बच्चे जहां बैठे हुए हैं बैठे रहने दें, प्लीज बैठे रहने दें जहां बच्चे बैठे हुए हैं। जो अज़ियत दी अल्लाह और उसके रसूल को, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए, मदीना मुनव्वरा में अबू लहब की बेटी
अबू लहब तो आप जानते हैं हजूर का सगा चच्चा है, लेकिन दुश्मनी का आलम ये कि रसूलुल्लाह के बड़े दुश्मनों में भी बड़ा दुश्मन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, दोज़ख का ईंधन कहा गया उसे। लेकिन अबू लहब की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आती है। हजूर की वो चचाजाद बहन भी हैं, रिश्ता तो है ना, चचाजाद बहन भी हैं, ईमान ले आती हैं। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह के सामने कहा कि ये जहन्नम के ईंधन की बेटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे रिश्तेदारी के बारे में मुझे ताने देते हो, मुझे अजियत देते हो, मुझे दुख देते हो। बात करने वाले ने बात तो बाजार ठीक की कि वो अबू लहब की बेटी है और जहन्नम का ईंधन है, लेकिन ये बेटी के लिए ताना था, मेना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटी है, हजूर को इस बात पर भी दुख पहुंचा। वो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन, बल्कि हजरत इमाम हसन भी, ये वो शहजादे हैं जो सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत के लख्ते जिगर हैं और हजूर के नवासे हैं। आप इनको सूंघते हैं। सहाबा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह ये सूंघना क्या, हम तो चूमते हैं बच्चों को प्यार से। फरमाया ये जन्नत के फूल हैं, इनको सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन को बिठाया हुआ है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, तवज्जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाबे सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर के बेटे, बचपना है दोनों शहजादों को, एक हजूर के नवासे हैं, बेटी के बेटे हैं, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हैं। गोद में बैठे हुए हैं दोनों बच्चे, हजूर उनसे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जनाब जबरील हाजिर होते हैं, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का फरमान है कि इन दोनों शहजादों में से एक हमें वापस दो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाब इब्राहीम को हुसैन पे कुर्बान कर दिया और कुछ दिन बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल विसाल हो गया। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन को तकलीफ देने वाले जो लोग हैं, तकलीफ तो लफ्ज छोटा है ना, मुझे तो करबला के मैदान में जो हुआ उसके लिए तो लफ्ज नहीं मिल रहा। जो जुल्म की इंतहा हुई उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई। मेरे सुन्नी बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, आज हमारी अहले सुन्नत की दोहरी जिम्मेदारी है। हम अहले बैत रसूल की इज्जत और नामूस के भी चौकीदार हैं। हम अज़वाज रसूल की नामूस के भी चौकीदार हैं। हम असहाब रसूल की इज्जत और नामूस के भी चौकीदार हैं। कुछ लोग अहले बैत रसूल की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अज़वाज मुतहरात के बारे में ज़बान दराजियां करते हैं। हमने उधर भी नजर रखनी है। और कुछ लोग सहाबा की इज्जत और नामूस की आड़ में अहले बैत रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हुसैन को बागी कहते हैं माज़अल्लाह, आका हुसैन को बागी, और जब यजीद का नाम आता है तो उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। और ऐसे भी यहां पाकिस्तान में ऐसे कलिमा गो लोग भी हैं, ऐसी जमातें भी हैं जिनके लोगों ने अपनी किताबों में यह भी लिखा कि हुसैन खता पर थे, गलती पर थे माज़अल्लाह। इन हालात में
हमने अपनी जबान से ऐसी बात करनी है, इस अंदाज से करनी है कि कहीं गुस्ताखे सहाबा को फायदा न पहुंच जाए, कहीं गुस्ताखे अहले बैत को फायदा न पहुंच जाए, कहीं अज़वाज मुतहरात के दुश्मन को फायदा न पहुंच जाए। ये आम कह देते हैं ना हमारे लोग, जज्बात में, तकरीर में हमारे नौजवान भी कह देते हैं, कुछ घर वाले हैं कुछ दर वाले, कह देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ घर वाले हैं और कुछ दर वाले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, क्या दर वाले लोगों से मुराद ये लोग हैं? क्यों जी? जो दर वाले हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के सुसर हैं। अब मुझे बताइए, बंदे की बीवी का जो शौहर होता है वो दर वाला होता है या घर वाला? यानी दूसरी बातें छोड़ें, बाकी निस्बतें। जनाब उमर फारूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हैं, वो दर वाले हैं या घर वाले? उस्मान गनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में आती। कोई दामाद को भी दर वाला कहता है, ये घर वाला नहीं है? वो कह के देखे ना भला दामाद को कि ये घर वाला नहीं, तो ये घर वाले लोग हैं, इनको तो दर वाले ना कहो। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सहाबा किराम दूसरे भी इन शहजादों से मोहब्बत जो करते थे, वो तो ठीक है अपनी जगह बात, कि जब जनाबे शहरबानो, जिनकी औलाद हजरत शहरबानो से सारे हुसैनी सैयद उनकी औलाद है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा माजिदा, आप शहजादी हैं। ईरान जब फतह हुआ तो वहां से कैद होकर आई, बताया गया कि ये शहजादी हैं, तो जनाब उमर फारूक ने फरमाया ये शहजादी हैं तो ये शहजादे के लिए। लोगों ने समझा शायद अब्दुल्ला इब्न उमर की बात हो रही है, अमीरुल मोमिनीन खलीफा का बेटा, शायद उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। फरमाया नहीं, अब्दुल्ला की बात नहीं कर रहा, शहजादा हुसैन की बात कर रहा। तो वो उनकी मोहब्बत तो ये अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, फातिमा की गोद में पलने वाला हुसैन, बाबुल इल्म का बेटा हुसैन, ये भी न जानता हो कि उमर को गुलाम कहना है या अपने नाना का सुसर समझना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी किताबों में इस तरह आ गई। हुसैन, हमारा ये अकीदा है, औलिया अल्लाह, उलमाए हक हुसैन के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकते। और ये सिर्फ मकाम, ये नहीं कि निस्बत रसूल का मकाम है। निस्बत रसूल जो हजरत इमाम अली मकाम को हासिल है, वो तो ऐसी निस्बत है कि उस जैसी निस्बत पूरी कायनात में नहीं। लेकिन बेगानों ने भी लिखा कि हुसैन इतना अजीम है, इतना अजीम है कि एक लम्हे के लिए ये निस्बत रसूल अलग कर ली जाए तो फिर भी हुसैन का किरदार बेमिसलो बेमिसाल। तो हमारा मिशन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया निजात पा गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में सवार, जानते हैं, उसे कहा गया कश्ती में सवार हो जाओ, उसने कहा वो सामने बुलंदो बाला पहाड़ है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा, वहां पानी पहुंच जाएगा। वैसे एक रवायत में, इस तरह रवायात में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था, वो आपकी बीवी का बेटा था। लेकिन बहरहाल बीवी का बेटा भी था, वो आपके घर का ही एक फर्द। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के घर का एक फर्द, या आपका बेटा या आपकी बीवी का बेटा, वो कश्ती नूह में सवार होने से उसने इनकार किया। बुलंदो बाला पहाड़ उसे गर्क होने से बचा ना सका। अब अगर कोई शख्स अपने इल्म के बलबोते पर, अपनी तबलीग, अपनी मस्जिदें मदरसे बनाने आबाद करने के बलबोते पर, रातों को जाग कर इबादत और रियाजत करने के बलबोते पर, और अपने मकामों मर्तबा के बलबोते पर कहे कि मुझे अहले बैत रसूल की मोहब्बत की कश्ती में सवार होने की जरूरत नहीं, तो जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसको बचा नहीं सका बुलंदो बाला पहाड़, इसी तरह जो शख्स अहले बैत रसूल की मोहब्बत की कश्ती में सवार नहीं
उसे उसकी इबादतें, रियाजतें, तबलीगें, सखावतें, उसका ज़ुहद, उसका तकवा, उसकी परहेजगारी उसे नहीं बचा सकती। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। और इसके साथ हम एक और हदीस पेश करते हैं, ये भी मिशकात शरीफ की है। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबा आसमान के तारों की मानिंद हैं। तवज्जो है, आसमान के तारों की मानिंद हैं मेरे सहाबा, नजूम हिदायत हैं, जिसके पीछे चलोगे रहनुमाई के लिए हिदायत पालोगे। हम अहले बैत रसूल की मोहब्बत की कश्ती में भी सवार हैं और सहाबा किराम हमारे लिए नजूमे हिदायत हैं। जो लोग समंदर में सफ़र करने का तजुर्बा रखते हैं, और मुझे ये गुज़श्ता कुछ माह पहले मुरितानिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मैंने समंदर में हमें वो सफ़र करवाया गया बतौर सैर। तो जब समंदर के दरमियान बंदा, दरमियान से मुराद कुछ अंदर चला जाता है, तो जब चारों तरफ पानी सिर्फ नज़र आता है, कोई बिल्डिंग, कोई शहर, कोई मुल्क नज़र नहीं आता, तो फिर बंदे को इस तरह चारों तरफ देख के नहीं पता चलता कि मशरक़ किधर है, मगरब किधर है, ये किधर जा रही है, ये सिमत कहाँ है, कुछ मालूम नहीं, समझ नहीं आती। फिर बंदा वहाँ क्या करता है, वहाँ फिर आसमान की तरफ देखता है। कश्ती में सवार है अपनी मंजिल देखने के लिए, अपनी मंजिल का तयन करने के लिए। बल्कि कप्तान, जो बहरी बेड़े को चलाने वाले कप्तान होते हैं, वो भी अपनी मंजिल का तयन सितारों को देखकर करते हैं कि हमारी मंजिल किधर है, हम ठीक जा रहे हैं या कि गलत सिमत जा रहे हैं। बिला तमसील अहले बैत रसूल की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ और रसूलुल्लाह के सहाबा जो नजूम में हिदायत हैं, उनसे रहनुमाई लेकर चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारा यही अकीदा है, हम चौकीदारी करेंगे, इसके लिए हमें बाखबर रहना है, बेदार रहना है। आज मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है, इस्लाम पर भी मुश्किल वक्त है। आप कहेंगे वो कैसे? हमारे इस मुल्क में गले काटे जा रहे हैं मुसलमानों के, जानते हैं आप, गले काटे जा रहे हैं, आग में जलाया जा रहा है जिंदा इंसानों को। ये जो बारूद भारत का और इसराइल का बारूद यहां लाकर जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा है, और कहते हैं हम सब कुछ इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। तो क्या इस्लाम ये है? मुसलमानों के गले काटना इस्लाम है? मुसलमानों को जिंदा आग में जलाना ये इस्लाम है? बोलिए। तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये इस्लाम नहीं है? कौन बताएगा? हम बताएंगे ना, कि वो बताएंगे जो ये कुछ कर रहे हैं? बोलिए, हम बताएंगे। जो भारत और इसराइल की आग लाकर यहां भड़का रहे हैं, वो बताएंगे ये इस्लाम नहीं। वो कहते हैं हम तो इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हैं। हमने बताना है गले काटना यजीदियों का काम है। गले काटने वाले कौन हैं? करबला के मैदान में हुसैनियों के गले काटे गए, काटने वाले यजीद थे और यजीदी थे। गले काटने वाले कौन थे? तो आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, हमने इस्लाम का हुलिया बिगड़ने से बचाना है। उसके लिए आपको बेदार होने की जरूरत है। और फिर आग आज जलाई गई ना हमारे लिए, इस मुल्क में एक बड़े मुसलमान के लिए भी आग जलाई गई थी। बड़े मुसलमान रसूलुल्लाह, मेरे आका, आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग जलाने वाले मुसलमान थे। कौन थे आग जलाने वाले? नमरूद और नमरूदी। और जिनके लिए जलाई जा रही थी वो कौन थे? जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह। चलो, ये तो जलाने वाले हो गए, आग लगाने वाले हो गए, और जिनके लिए लगाई गई वो हो गए आप। अब इस मुल्क में ऐसे भी हैं जो इन दहशत गर्दों की, इन नाम निहाद तालिबान की, तालिबान का मतलब तो है इल्म दीन के तालिब, ये बदनाम कर रहे हैं दीन के तालिब इल्मों को। ये दहशत गर्द हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं।
जो इनकी हमायत कर रहे हैं, तारीख लिखी जाएगी। तारीख लिखी गई, नमरूद ने आग जलाई। एक चिड़िया आई, अपनी चूंच में पानी का कतरा लेकर बार बार नारे नमरूद में डालती है। पूछा, अरे पगली क्या कर रही हो? कहा, नारे नमरूद को बजा रही हूं। भला तेरी चूंच का एक कतरा पानी का नारे नमरूद को बजा सकता है? चिड़िया की चूंच का पानी का कतरा नारे नमरूद को बजा तो न सका, पर जनाब इब्राहिम के हमायतियों में तारीख ने उसका नाम लिख लिया। डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद, शहीद पाकिस्तान ने खुद इस इसराइल और भारत की आग में जलकर दुनिया को बता दिया कि हम पाकिस्तान के हमायती हैं। हम पाकिस्तान के, हमने ये मुल्क बनाया था और हम इस मुल्क को बचाएंगे। अब जानते हैं डॉक्टर सरफराज नईमी कौन है? जिनके बाप का नाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी है। और आप जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी का उस्ताद कौन है? सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने उस वक्त बर्रे सगीर में, पाको हिंद में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उलमा को खत लिखे। आज भी हिजबुल अनाफ में अल्लामा अबुल असनाद रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी में वो खत पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मिस्टर जना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया अगर मिस्टर जना मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो भी जाए, हम अहले सुन्नत पाकिस्तान को बनाकर दम लेंगे। तो जो पाकिस्तान के हमायती थे, बनाने वाले थे, उनकी औलादें मुल्क को बचा रही हैं जाने देकर। तो क्या आप चाहते नहीं जब तारीख लिखी जाए कि पाकिस्तान को आग में जलाया जा रहा था, इसे कमजोर किया जा रहा था, इसे तोड़ा जा रहा था, अमेरिका के डॉलर के जरिए, इसराइल के बारूद के जरिए, भारत के बारूद के जरिए पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा था। उस वक्त इन दहशतगर्दों के हमायती कौन थे और मुखालिफ कौन थे? तारीख लिखेगी। छपकली फूंके मार रही है नारे नमरूद को। क्या कर रही हो? कहा, आग भड़का रही है। आग भड़का रही है। क्यों भड़का रही? इब्राहिम जल्दी माजल्ला जल के खाक हो जाए। भला वो आग जो पहले इतनी भड़की हुई है कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, उसकी छपकली की फूंकों से वो आग क्या भड़कनी थी? लेकिन तारीख ने उसे जनाबे इब्राहिम के दुश्मनों में लिखा। ये पाकिस्तान हमने बनाया था, हमारे बड़ों ने। हम इसे बचाने के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मैं दावत फिक्र देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। अभी हमारी हुकूमत, हमारी फौज तजब्जुब का शिकार थी। ये हमारी अगर फौज ना होती ना, ये तो भारत कहते हैं भारत हमें निगल जाता। भारत तो शायद बाद में आता, ये लोग हमें एक दिन में निगल जाते, खा जाते हमें। ये इनके पास अमेरिका का डॉलर है, भारत का असला है। इसराइल अमेरिका की हरामी औलाद, इसराइल का असला है। ये हमें खा जाते। भला हो हमारी फौज का, लेकिन अभी हमारी फौज तजब्जुब का शिकार थी कि हम क्या करें, क्योंकि आगे लड़ने वाले इस्लाम का नाम लेते। तो जो है आगे लड़ने वाले इस्लाम का नाम ले रहे थे। सबसे पहले इस्लामाबाद में 42 उलमा ने, हमारे अहले सुन्नत के 42 उलमा ने जमा होकर फतवा लिखा कि ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ जिहाद होना चाहिए, फौज इनके खिलाफ ऑपरेशन करे। और उस वक्त डॉक्टर सरफराज नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जानते हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो उलमा ने बेयक ज़बान होकर कहा, हम जानते हैं हमारा सीना गोलियों से छल नहीं किया जाएगा। हम हुसैनी है ना, अब सिर्फ लंगर खा के तो बात नहीं बनेगी। हुसैन
का किरदार अब अपनाना है। वहां उलमा ने यक ज़बान होकर कहा और एक जुमला मैं आपकी नजर करना चाहता हूं जो मुझे वहां कहने की सादत नसीब हुई, और यह अपनी बुजुर्गों की तरबियत का नतीजा है। और हम इस मुल्क के लिए इतने जज्बाती हैं, ये मेरा ही नहीं, हर मुसलमान पाकिस्तानी के ये जज्बात हैं। हम ये समझते हैं इस मुल्क पर चलाई जाने वाली गोली अगर मैं अपने सीने पे खा के उसे ठंडा कर दूं, मैं ये समझूंगा मैंने इस मुल्क से वफा कर दी। एक मेरे पास कलाशनकोफ नहीं है, मेरे पास असलहा नहीं है, मेरी कौम सोई हुई है, मेरी कौम इस इंतजार में है ये मरे तो उसकी कब्र पे चादरें चढ़ाए। हमारी कौम को इस बात की फिक्र नहीं कि 85% मुल्क का बजट खाकर आर्मी जो किरदार अदा कर रही है, तेरी जमात का आलमे दीन नहत्ता वही किरदार अदा कर रहा है। 85% बजट जिस बंदे पे खर्च होता है, जो किरदार वो अदा कर रहा है, कसम बखुदा अगर फौज के पीछे पाकिस्तान की आवाम पुश्त पे न होती, फौज कैसे लड़ सकती थी उनके साथ जो कहते थे हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हम यहां इस्लामी निजाम चाहते हैं। यह है इस्लामी निजाम। मेरे आका ने जंगे ओहद, जंगे बदर के मौका पर फरमाया, सुनो दुश्मन की औरतों को कत्ल नहीं करना। जो जंग में आके लड़े नहीं, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, दुश्मन के बच्चों को कत्ल नहीं करना। हम उस नबी रहमत का कलिमा पढ़ते हैं। हत्ता के फरमाया दुश्मन की जमीन की फसलें नहीं उजाड़ना, फरमाया दुश्मन की जमीन के दरख्तों को नहीं काटना। जिस नबी का पैगाम ये हो, अब उस नबी के दीन को इस तरह बदनाम किया जाए कि बच्चों को कत्ल किया जाए, बूढ़ों को कत्ल किया जाए, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाए और कहा जाए हम इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जब 42 उलमा का फतवा आया, फिर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मैं रिपोर्ट देना चाहता हूं। यकीनन आप, ये पुरानी बात है, 6-7 माह 8 माह पहले की, आपके इल्म में होगी, लेकिन मैं अहले सुन्नत का किरदार आपके सामने दोहराना चाहता हूं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हमने पूरे मुल्क से अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख को वहां बुलाया। जमीयत उलमा पाकिस्तान हमारी जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर यह बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप बुजुर्गों का बेटा हूं, इस जमीन से, इस धरती से मेरा ताल्लुक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जमात में नाज़म कन्वेंशन इस नाचीज को मुकर्रर किया गया और मैंने 18 दिन इस्लामाबाद में बैठकर 4200 उलमा और मशाइख को पूरे पाकिस्तान से कन्वेंशन सेंटर में जमा किया। फिर 4200 उलमा के दस्तखतों के साथ हमने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने मीडिया के जरिए रखा। तब जाके दुनिया को पता चला कि मुसलमानों का नजरिया, अकीदा और अमल कुछ और है, ये कुछ और लोग हैं। मैं दस्तबस्त आपसे अर्ज करूंगा कि आप पूछें अपने उन उलमा से आपके क्या मसाइल हैं, आप दिन में कितनी मर्तबा मरते हैं और कितनी मर्तबा जिंदा होते हैं, आपको रोजाना इंतजामिया हिफाजत के नाम पर कितनी मर्तबा दिन में धमकियां देती है, अफीसर्स कितनी मर्तबा तुझे घर से निकलने से रोकते हैं। आप अपने उलमा से पूछिए ये सारा कुछ कैसे होगा। आपके बड़े पाकिस्तान, अब ये बात कोई, कभी ये बात मौलवी करता था मस्जिद में, लोग कहते थे ये मौलवियों को अपना झगड़ा है। अब तो ये बात रोजे रोशन की तरह वाजे हो चुकी है। पिछले दिनों नज़ीर नाजी ने कॉलम लिखा, सहाफ़ी है,
जर्नलिस्ट है, गैर जानबदार, उसने कहा कि मुखालिफीन पाकिस्तान की औलाद, मुखालिफीन पाकिस्तान की औलाद पाकिस्तान को तोड़ने पे तुली हुई है और हामियाने पाकिस्तान की औलाद पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। और ये कल की बात है। हमारी मजहबी सियासत के नामवर आलमे दीन फजल रहमान साहब का नाम सुना, JUI के सरबराह हैं, उनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब ने जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, दो टुकड़े हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो हजरत ने फरमाया था अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं समझे बात? यानी ये कोई फिरका वारियत की बात नहीं है, ये वो तारीख है, ये कल की बात है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये मुल्क टूटे तो हम कहें कि ये बनाना गुनाह था, हम उस गुनाह में शामिल नहीं। तो जिनके बड़ों ने बनाया है वो बचाएंगे नहीं। अब बचाएंगे कैसे? आपके मदारिस दीनिया जहां उलामा पैदा होते हैं और वो गिरोह जिनके बड़ों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था, मैं बतौर मिसाल एक नाम लिया, बाकी नाम नहीं लूंगा, कि हम पाकिस्तान की बे नहीं बनने देंगे। उलमा के तबके में ऐसे लोग थे, बुजुर्ग बैठे हैं, ये जानते हैं, हो सकता है उन्होंने तकरीरें सुनी उन लोगों की, हम पाकिस्तान की बे नहीं बनने देंगे। अब वो लोग तो इस मुल्क की हिफाजत नहीं करेंगे, वही करेंगे जिनके बड़ों ने ये मुल्क, हमारे बड़े पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी ने पता क्या कहा था? आज तो बदकिस्मती हमारी, जो रात को 2 नफल पढ़ ले उसे हम वली समझते हैं, और जो अपनी जमात, अपने मुल्क, अपने दीन और मजहब के लिए जान हथेली पे रख के बाहर फिर रहा हो, हम उसे दुनियादार समझते हैं। बल्कि 2 सगे भाई पीर के बेटे जो हुजरे में माजूर होके बैठ जाए उसे हम पीर समझ के नजराने देते हैं, और जो बाहर निकल के काम करे अब कहते हैं ये दुनियादार है। सुनो पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी ने क्या कहा था। जब पाकिस्तान बन रहा था, वोटिंग के जरिए फैसला होना था, उस वक्त पाकिस्तान की दाई जमात मुस्लिम लीग थी, जिसके बानी, जिसके सरबराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह ने फरमाया था, जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा हम उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, और इतने जज्बाती थे वो, और इतने वो सियासी भी थे। वो पीर जज्बाती भी थे और इतने सियासी भी थे। कहा कि हम उस शख्स को जिसने पाकिस्तान की हमायत में वोट ना दिया, हम उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। बात को खत्म कर रहा हूं, वक्त ज्यादा ले लिया आपका। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में मिलाद के जलसे और जुलूस हों, चाहते हैं, जरा हाथ खड़े करके मुझे बताएं ना जो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में मिलाद के जलसे और जुलूस हों, अगर आप चाहते हैं आपकी मस्जिदों में अजानों से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं गूंजें, अगर आप चाहते हैं यहां अहले बैत रसूल के तज़किरे होते रहें, अगर आप चाहते हैं यहां अज़वाज मुतहरात की इज्जत की बात होती रहे, अगर तुम चाहते हो कि यहां असहाबे रसूल की इज्जत और नामूस की बात होती रहे, तो फिर अपने बच्चों को भी उन मदारस में भेजो जहां ये सबक दिया जाता है। हमारे पास ताजर भी ज्यादा हैं, हमारे पास जमींदार भी ज्यादा हैं, हमारे पास बाकी तबकात के लोग भी ज्यादा हैं, पर ये तो उनका मुकाबला नहीं करेंगे जो मस्जिदों में सलात भी रोकते हैं, जो मिलाद के जुलूस भी रोकते हैं, जो मिलाद के जलसों को भी शिरक व बिदत कहते हैं। उनको कौन रोकेंगे? हम तो तावन करेंगे ना। रोकेंगे उलमा अपनी कलम से,
अपनी जबान से। तो ऐसे उलामा को पैदा करने के लिए आपने क्या किया? मैं ये अपने आप से सवाल करता हूं, आपसे सवाल करता हूं। खुदारा आका हुसैन की मोहब्बत का सदका वास्ता दे के कहता हूं, कम से कम अपने आज ये वादा करें अपने आप से कि हम अपने बच्चों में से एक बच्चा चलें, एक बच्ची हम उसे दीनी तालीम के लिए वक्फ करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़बानी कलामी नारों से बात नहीं बनेगी। आज मुल्क पर, आपकी जमात पर बड़ा मुश्किल वक्त है। अगर हम तलवार उठाने का, बंदूक उठाने का, क्लाशनकोफ उठाने का आपको नहीं कहते, आप हमारे साथ ताउन करें ऐसे उलामा पैदा करने के लिए जो आका हुसैन की अजमत के पासबान हों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के पासबान हों। ऐसे उलामा पैदा करने के लिए आपसे तावन मांगते हैं। और वो तावन क्या है? अपने बच्चों को आलिम बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा जामिया अकबरिया कोटली म्यानी में जो है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे आपके सामने हैं। ये नारग मंडी कॉलेज में भी जो इस्लामियात का है लेक्चरार, वो भी आपके जामिया अकबरिया का पढ़ा हुआ बच्चा है। मुख्तलिफ महकमों में चले जाइए, क्या मतलब, जो बच्चे वहां दीनी तालीम हासिल करते हैं वो पूरे आलिम भी हैं और साथ साथ उनके पास स्कूल की तालीम भी है। जो आप अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं वहां वो तालीम भी मिलती है। खुदारा अपनी जमात का, अपनी मुल्क का, अपने मजहब के लिए कुछ जिसे बड़े सादे या सख्त लफ्ज में कहें कि गैरत खाएं। हम बड़े पार्टीबाज लोग हैं ना, देहातों में रहने वाले हैं, बड़े पार्टीबाज लोग हैं, पर इस मामले में हमारी कोई तैयारी नहीं है अपनी पार्टी की। हम पुरअमन लोग हैं। इस मुल्क में रहने वाला कोई ईसाई हो, यहूदी हो, अहले तशी हो, देवबंद मसलक से ताल्लुक हो, अहले हदीस मसलक से ताल्लुक हो, किसी भी जमात मजहब मसलक से ताल्लुक हो, जो पाकिस्तानी है, वो इस मुल्क का शहरी है, उसे वो तमाम हकूक हासिल हैं जो पाकिस्तान का आईन, कानून और इस्लाम देता है। हम ये को तरबियत नहीं देते किसी को कि अपने मुखालिफ को यहां से भगा दो, मार दो। नहीं, हम नबी रहमत का कलिमा पढ़ने वाले हैं। अपना मजहब छोड़ो नहीं और दूसरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सच्चाई, अपनी हकानियत उसके सामने पेश करें जो हम पेश नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि ये जो बातें मैंने की हैं, जले दिल ने जो बातें की हैं, उसका नौजवानों पे असर हो, बुजुर्गों पे असर हो, मेरे दिल पे असर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए, इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। और जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, अल्लाह ताला ये जी, तो मेरा ख्याल है इस बस्ती में हमारा अहले सुन्नत व जमात का खुतबा जुमा तो होता है, इस मस्जिद में होता है? नहीं होता। अहले सुन्नत ये एक जमहूरी बात है कि हम तो वोट उस शख्स को देते हैं जिससे हमारी हम आहंगी होती है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक अच्छा होता है। कोई हमें ये कहे कि अपने दुश्मन को वोट दो तो हम नहीं देते, अपने मुखालिफ को वोट दो तो नहीं देते। तो हम बड़ी माजरत से ये कहते हैं, हमारा ये भी हक बनता है कि हम उसके पीछे नमाज पढ़ें जिसके पीछे नमाज पढ़ने को हमारा जी चाहता है, हमारा दिल मानता है। तो मैं ये समझता हूँ, शायद इंतज़ामिया की तरफ से भी मुझे ये याद दहानी हुई है कि नमाज जुमा हमारा अगर इस बस्ती में अहले सुन्नत व जमात का नहीं होता तो वो होना चाहिए। आप अपनी मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ें। ये ना तो कोई फ़िरका वारियत वाली बात है और ना ही कोई ऐसी बात है जिस पर किसी को एतराज़ हो। आप अपनी नमाज जुमा अदा करें, पढ़ें। इस हवाले से हमारा जो तावन आपको चाहिए हो, हम इंशाअल्लाह हर एतबार से हाजिर हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।